सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। महोबा। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली महोबा के गोरखागिरी पर्वत के पर्यटन विकास कार्य का सांसद ने किया शिलान्यास, सरकार ने दिया 10 करोड़ बजट। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली महोबा के गोरखागिरी पर्वत क्षेत्र को पर्यटन विकास के लिए शासन से मिले 10 करोड़ रुपए बजट के बाद पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने विधि विधान से भूमि पूजन कर कार्य का शिलान्यास किया है। 2 वर्षों के अंदर ही गोरखागिरी पर्वत पर्यटन में अलग पहचान रखेगा। यही नहीं, महोबा के प्राचीन किले सहित बुंदेलखंड के किलों का भी जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट पर्यटन विभाग को दिया है। प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद महोबा को पर्यटन विकास के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बुंदेलखंड के सभी प्राचीन पुरातत्व महत्व वाले स्थानों और किलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली महोबा के गोरखागिरी पर्वत के विकास कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पूजा पाठ कर दिया है। गोरखागिरी पर्वत के नीचे बने शिव तांडव मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि महोबा में पर्यटन की अपार संभावना है। महोबा का चौमुखी विकास हो रहा है। जिले के श्रीनगर किले के लिए 22 करोड़ स्वीकृत किया गया। शिव तांडव स्थान पर जो अपने गोरखागिरी पर्वत है, जिसको पर्यटन विभाग से उत्तर प्रदेश सरकार से योगी जी के आशीर्वाद से जो 10 करोड़ रुपए जो अपन को जो बजट प्राप्त हुआ है शिव तांडव के विकास के लिए, आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था और इस अवसर पर हम सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सांसद जी, रोपवे की चर्चा चल रही है, रोपवे कब तक हो पाएगा? अभी उसकी वो पाइपलाइन में है योजना, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत पहल की जा रही है और वो शासन स्तर पे है। उसमें प्राइवेट एजेंसीज भी उसमें आती हैं उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो उसका पूरा पर्यटन विभाग पूरा सर्वे करके और जो एजेंसी जो इंटरेस्टेड होंगी वो आकर के उस पर आगे काम करेंगे। सर, कितना वक्त समय दिया गया, समयावधि क्या है प्रोजेक्ट की? अब इस प्रोजेक्ट की समय अवधि मैं अभी आपसे करेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर मई तक पूर्ण हो जाएगा। देखिए, जिस दिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आपने देखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वहाँ पर किया, तो वहाँ पर सैंड आर्टिस्ट जो अपने उड़ीसा के हैं उनको बुलाया गया था NHAI के द्वारा, और अपना कालिंजर का किला, मड़फा का किला वहाँ पर सैंड से बनाए गए थे। तो प्रधानमंत्री जी को जब बताया गया कि ये सब किले यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी बोला कि अरे ये भी बहुत अच्छी, आपको जानकारी में उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है। और आप देखें, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, सभी जगह लोग किलों को देखने के लिए जाते हैं कि क्या किलेबंदी होती थी, कैसे युद्ध की तैयारी करते थे। और मैं इस बात को आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा एकमात्र राष्ट्र है, जितने बड़े किले हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, इतने बड़े किले दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी नहीं पाए जाते। भले ही आज वो विकसित देश कहलाते हों, लेकिन हमारे यहाँ से वो किलेबंदी सीख करके गए हैं, लेकिन वो बनाए भी तो इतने बड़े किले हमारे यहाँ नहीं बना पाए। तो मैं समझता हूँ जब अभी किलों का जब ये पूरा काम हो जाएगा, तो पूरे देश के कोने कोने से, हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हर जगह से यातायात के सभी साधनों से बुंदेलखंड की तरफ हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आएंगे। विदेशी पर्यटक भी आएंगे, जो खजुराहो आते हैं, ओरछा आते हैं, झांसी आते हैं, जो बनारस, आगरा, इलाहाबाद जो आते थे, वहीं से लौट जाते थे, वो सब बुंदेलखंड की तरफ आकर्षित होंगे। यहाँ पर अपने किलों के लिए लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें अपने श्रीनगर के लिए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। आगे अपने मड़फा के किले के लिए भी हुआ है, कालिंजर के लिए भी हुआ है, अपना ये सिवड़ा का जो किला है उसके लिए भी हुआ है, रामपुर का किला है उसके लिए भी हुआ है, भरे का है, काफ़ी किले हैं पूरे बुंदेलखंड के लिए। बहुत मतलब अपार संभावनाएं हैं। अभी एक पहली किस्त है, आगे आने वाले समय में इनको और विकसित किया जाएगा।